उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना, दलितों की सबसे बड़ी नेता के तौर पर सामने आना, ये सारी चीजें होने के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में महज एक सीट तक सिमट जाना, ये मायावती के लिए बहुत बड़ा झटका है। और यही वजह है कि उन्होंने अब अपने पुराने पैटर्न पर वापस लौटने की ठान ली है। उनका पुराना पैटर्न क्या है और उनकी नई रणनीति क्या होगी, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद वो अब दोबारा दलित और मुस्लिम समीकरण के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही हैं। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में किस तरीके से मायावती ने ब्राह्मण वोट के सहारे मैदान को फतेह करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको बुरी तरह हार मिली, इतनी बुरी कि अब वो एक सीट पर सिमट चुकी है। मायावती जातीय समीकरण को साधने में माहिर नेता हैं। बसपा ब्राह्मण सम्मेलन में ये बताने की कोशिश कर रही थी कि बीएसपी के साथ अगर 13% ब्राह्मण जुड़ता है तो 23% दलित समाज के साथ बसपा आसानी से जीत के करीब होगी। 2007 में बसपा के 41 ब्राह्मण विधायक जीतकर भी आए थे, लेकिन एक एक कर पार्टी छोड़ते गए। सतीश चंद्र मिश्र के बाद बसपा के बड़े ब्राह्मण नेता नकुल दुबे को पार्टी ने हाल ही में बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी से बगावत करने वाले शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को वापस पार्टी में शामिल कर लिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले बसपा विधानमंडल दल के नेता रहे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने सपा का दामन थाम लिया था। उन्हें सपा ने चुनाव में टिकट नहीं दिया तो AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ वो चले गए और चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं मिली। फिर भी जमाली को वापस बसपा में शामिल कर लिया गया है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ संसदीय सीट से त्यागपत्र दे दिया है। बदले राजनीतिक घटनाक्रम में गुड्डू जमाली फिर से बसपा में शामिल हो गए हैं। माना जा रहा है कि मायावती ने उन्हें आजमगढ़ उपचुनाव में पार्टी का प्रत्याशी घोषित करने की ठान ली है। ऐसा किया जा सकता है कि वो प्रत्याशी बना दिए जाए। अब बात करते हैं नकुल दुबे की। दुबे पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरा माने जाते थे। पहली बार 2007 में बसपा ने उत्तर प्रदेश में बहुमत हासिल किया तो लखनऊ की महोना सीट से नकुल दुबे भी विधायक निर्वाचित हुए। इस जीत का सेहरा उनके सिर पर बांधा गया और मायावती ने उन्हें कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी नकुल दुबे ने भाग्य आजमाया, लेकिन वो तीसरे स्थान पर रहे। इसके बाद 2019 के आम चुनाव में वो सपा बसपा गठबंधन की तरफ से मिली सीट पर सीतापुर से चुनाव में खड़े हुए, लेकिन यहां भी उन्हें हार नसीब हुई। हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा ने उन्हें प्रमुख ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पेश किया, लेकिन पार्टी चुनाव में कोई कमाल नहीं दिखा पाई, बल्कि अपने सबसे खराब दौर में पहुंच गई है। मायावती के वोट परसेंटेज में भी भारी गिरावट हुई है। जहां मायावती का 2017 में 22% वोट परसेंटेज था तो 2022 में लुढ़ककर ये 12% तक रह गया है, जिसके बाद मायावती को समझ में आ गया है कि अब उन्हें ब्राह्मण वोटों के सहारे नहीं बल्कि दलित और मुस्लिम वोटों के सहारे सत्ता मिल सकती है। इसका एक बड़ा उदाहरण 2019 का लोकसभा चुनाव है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती अपने धुर विरोधी सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ चुकी थी और गाजीपुर लोकसभा सीट से बसपा के उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने भाजपा के कद्दावर नेता मनोज सिन्हा को हरा दिया था। मनोज सिन्हा के हार की वजह गाजीपुर का जातिगत समीकरण है। अफजाल को दलित मुस्लिम में खूब वोट मिला था और यह बात आज भी मायावती को पता है। 2002 के चुनाव में बीएसपी को जाटवों के 79% वोट मिले थे। 2007 में जब मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और बीएसपी को 206 सीटें मिली तब 86%। 5 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद 2012 में जाटव वोट भी उनकी पकड़ से निकलने शुरू हो गए। इस चुनाव में बीएसपी को महज 62% जाटव वोट मिले थे। 2017 में एक बार फिर उन्होंने दलित एजेंडे पर वापस लौटने का वादा किया तो जाटव वोट का शेयर फिर बढ़कर 86% पर पहुंच गया। जहां तक गैर जाटव वोटों का सवाल है तो 2002 में बीएसपी को 53%, 2007 में 55%, 2012 में 45% और 2017 में 43% मत मिले थे। इन्हीं आंकड़ों का मंथन करने के बाद मायावती पुराने पैटर्न पर वापस जा रही हैं। सबसे अहम बात यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने जितने भी ट्वीट किए हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को ये कह रही हैं कि बसपा के साथ आइए, बीजेपी को जवाब देना है तो दलित और मुसलमान मिलकर ही यहाँ पर बीजेपी को हरा सकते हैं। मुसलमानों ने बड़ी गलती की समाजवादी पार्टी के साथ जाकर, यह मायावती का कहना है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।